प्यारे सज्जनों, सभी संत महापुरुष और धर्म ग्रंथ कर्म को ही प्रधान मानते हैं और ये सत्य है कि संसार में कर्म ही सब कुछ है। कर्म में ही आपका जीवन है। कर्म के कुछ सिद्धांत हैं जिनका पालन करने से आपके जीवन को दिशा मिलती है। हर सभ्यता और समाज में समय के अनुसार कर्म के छोटे बड़े और अच्छे बुरे की परिभाषा तय की जाती है। आपकी सोच आपके कर्म की पहली सीढ़ी होती है। संसार का हर मनुष्य सदा सर्वदा कर्म में ही लीन रहता है। इसके पश्चात उसे उन कर्मों का फल भी भोगना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, ये सर्वविदित है कि जो प्रकृति के नियमों का पालन करता है वो परमात्मा के करीब माना जाता है। यदि परमात्मा भी मनुष्य के रूप में इस धराधाम पर अवतरित होता है तो उसे भी उन सारे नियमों का पालन करना पड़ता है जो कि हर एक मनुष्य के लिए निर्धारित है। कर्म को पूजा मानते हुए जब हम अपने अंदर से राग द्वेष को मिटा देते हैं तब हमारा स्वभाव शुद्ध हो जाता है। तब हमें पूरा विश्व एक परिवार सा दिखने लगता है। इस समय हमारा हर कर्म समाज के हित में होता है। श्रीमद् भागवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने फरमाया है कि कर्म के बिना हम एक क्षण भी नहीं रह सकते। कर्म हमारे अधीन है लेकिन उसका फल नहीं। महापुरुष सदैव यही कहते हैं कि अच्छे कर्मों को करने और बुरे कर्मों का परित्याग करने में ही हमारी भलाई है। एक बार किसी व्यक्ति ने एक संत से पूछा कि आपके जीवन में इतनी शांति, प्रसन्नता और उल्लास क्यों है? इस पर संत ने मुस्कुराते हुए कहा कि अपने कर्मों के प्रति आप आज से ही यदि सतर्क हो जाएं तो ये सब आप भी पा सकते हैं। सारा खेल कर्मों का है। हम कर्म अच्छा करते नहीं और फल चाहते हैं अच्छा हो, तो ये भला कैसे संभव हो सकता है? कर्मों की गति बड़ी ही गहन होती है। अपना किया हुआ शुभ या अशुभ जैसा भी कर्म है वो उसका फल अवश्य ही भोगना पड़ता है। बिना भोगे तो करोड़ों कल्पों के गुजर जाने पर भी कर्म से पीछा नहीं छूट सकता। प्यारे सज्जनों, रामायण का एक प्रसंग है कि एक बार भगवान श्री रामचंद्र जी के दरबार में एक कुत्ता न्याय पाने के लिए पहुंच गया। जब लक्ष्मण जी ने उस कुत्ते से पूछा कि क्या बात है तो कुत्ते ने कहा, मुझे भगवान श्री राम से न्याय चाहिए। भगवान श्री राम जी उपस्थित हुए और कुत्ते से पूछा, बताओ तुम्हारा कैसे आना हुआ? कुत्ते ने कहा, प्रभु मैं खेत के मेढ़ की बगल में लेटा हुआ था। तभी वहाँ से एक ब्राह्मण जो कि उसी रास्ते से जा रहे थे मुझ पर अनावश्यक ही उन्होंने डंडे से प्रहार करके मुझे चोटिल कर दिया। मुझे न्याय चाहिए। बिना किसी अपराध के उस ब्राह्मण ने मुझे क्यों पीटा? इसलिए आप उस ब्राह्मण को दंड दीजिए। इस पर भगवान श्री राम ने उस ब्राह्मण को बुलाया और उससे सवाल किया कि बताओ आपने इस कुत्ते को किस कारण से पीटा है? उस ब्राह्मण ने कहा, प्रभु मैं स्नान करने के लिए नदी की तरफ जा रहा था तो सोचा कि ये कुत्ता कहीं मेरे कपड़ों को छू करके मुझे अपवित्र न कर दे, इसलिए इसे दूर भगाने के लिए इस पर मैंने एक डंडे का प्रहार किया। भगवान ने कुत्ते से पूछा कि तुम बताओ इसको क्या दंड दिया जाए? तब कुत्ते ने कहा, प्रभु मैं आपकी शरण में आया हूँ, न्याय तो आपको ही करना है। इस पर भगवान ने फिर कहा, नहीं तुम ये बताओ इसे क्या दंड दिया जाए और जो तुम बताओगे वही दंड इस पर लागू होगा। तब कुत्ते ने कहा, प्रभु इस ब्राह्मण को कालेंजर के मठ में न्यायाधीश बना दिया जाए।
ये सुन करके वहाँ दरबार में उपस्थित सभी लोग अवाक रह गए, क्योंकि कालिंजर का वो मठ असीम वैभव, ऐश्वर्य और अकूट धन से समृद्ध था। उसका मठाधीश बनना गर्व की बात थी। तब भगवान श्री राम ने पूछा कि तुम इसे दंड दे रहे हो या मजाक कर रहे हो? तब कुत्ते ने भगवान श्री राम से कहा, नहीं प्रभु, मैं इसे दंड दे रहा हूँ, क्योंकि पिछले जन्म में मैं भी वहाँ का मठाधीश था और उस मठ में उपस्थित ऐश्वर्य, समृद्धि, अकूट धन ने मेरी बुद्धि भ्रष्ट कर दी। मुझे जो सत्य के प्रति कार्य करना था उसे न करके मैं गलत कामों में लिप्त रहने लगा और उसे ही जीवन का असली आनंद समझ बैठा, जिससे मेरे तप का तेज खत्म होने लगा और एक दिन मेरी मृत्यु हो गई। उसके बाद मुझे ये कुत्ते की योनि प्राप्त हुई। मेरे कर्म इतने खराब हो गए थे कि दोबारा मनुष्य जन्म भी नहीं मिला। इसलिए प्रभु, मैं जानता हूँ कि ये ब्राह्मण भी कालिंजर के मठ का मठाधीश होते ही ऐश्वर्य भोग में लग जाएगा और इनका भी निश्चित रूप से तप का तेज खत्म हो जाएगा और ये भी मेरी तरह से ही कुत्ता बन करके द्वार द्वार घूमेंगे भोजन के लिए। कुत्ते की रहस्य भरी बातों को सुन करके दरबार के सारे लोग आश्चर्य से भर गए। प्यारे सज्जनों, ये कर्म का सिद्धांत है, कर्म का नियम है कि प्राणी जो भी कर्म करता है उसके फल को भोगने के लिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है, क्योंकि पिछले जन्मों में किए गए कर्म फल पूर्व जन्म में पूरा नहीं हो पाता है। अर्थात कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनका फल इस जन्म में अर्थात वर्तमान जन्म में मिल जाता है और कुछ कर्म इस प्रकार के होते हैं जिनका फल इस जन्म में भी नहीं मिलता, इसलिए अगला जन्म लेना पड़ता है। और जिन कर्मों का फल वर्तमान में फलित नहीं होता उसको भोगने के लिए उचित समय पर शरीर का त्याग करके फिर नवीन शरीर धारण करना पड़ता है। प्यारे सज्जनों, इस प्रकृति में कोई भी चीज़ अक्षम्य नहीं है। प्रकृति हमेशा ही अपना प्रभाव रखती है, सामने दिखाती है, उसे कोई भी रोक नहीं सकता। अगर उसे कोई रोक सकता है तो वो आपका अपना शुभ कर्म ही है। आपके द्वारा किए गए दुष्कर्म को रोकने का माध्यम आपके द्वारा किए गए शुभ कर्म ही है। शुभ कर्म करने से ऐसे ही बड़े बड़े दुष्कर्म कर जाया करते हैं। प्यारे सज्जनों, कोई भी व्यक्ति अपने कर्म फल से बच नहीं सकता। आप जहाँ भी जाते हैं, जो कुछ भी करते हैं, आपके कर्म ही आपको शांतिपूर्वक देख रहे होते हैं और किसी भी दिन आपको आपके कर्म का फल इसी पृथ्वी पर प्राप्त हो जाता है। इसलिए कोई भी कर्म करने से पहले बहुत ही सोच विचार कर लेना चाहिए कि वो कर्म अच्छा है या बुरा है, क्योंकि उन कर्मों का फल आपको ही भोगना है।